जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बहुत ही जो संवेदनशील जो मुद्दा होता है उस पर आज हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे और इसके सभी आयामों पर कि जो है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना हो सकती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस पर बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं दिल्ली की जो वायु प्रदूषण है, ठीक है, इस पर। तो हम लोग पूरा का पूरा जो है इस वीडियो में देखेंगे कि जो दिल्ली का प्रदूषण है उसके होने के कारण क्या है, उनका जो है प्रभाव क्या पड़ रहा है, उससे कौन कौन सी बीमारियां होंगी, ठीक है। और इसको कैसे बचाया जा सकता है दिल्ली को, तो इन सारी बातों पर हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि क्या है कि हमारे घर के लोग जो है बच्चों को सिगरेट पीने के लिए मना करते हैं, अन्य जो है सामग्रियों को जो है जो नशायुक्त होता है मना करते हैं। लेकिन दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है कि अगर आप वहां पर सांस ले रहे हैं तो कई जो है सिगरेट की जो हानिकारक जो होती है, वो हानिकारक जो विषैला जो पदार्थ होता है वो चीज़ आपको जो है सांस लेने से भी हो रही है, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो राजधानी है वो धीरे धीरे क्या बन रहा है, तो बहुत जो है एक दयनीय स्थिति में जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि हर साल क्या हो रहा है कि यहाँ का जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। और आपको पता होगा कि हमारा जो प्राचीन जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो अपने आप में बहुत विशालता थी, उसका मात्र एक कारण था उसको बर्बाद होने का, वो था जलवायु परिवर्तन। और वो कहीं ना कहीं ये जो है जलवायु परिवर्तन और कुछ लोगों का जो यानी जो मानव निर्मित जो ये आजकल हो रहा है ना, जो प्रदूषण हो रहा है, वो काफी जिम्मेदार है, ठीक है। तो आगे पूरी वीडियो को देखिएगा और सारे उपाय दिल्ली में रहना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। हमारे घर वाले सिगरेट पीने को मना करते हैं, लेकिन कई सिगरेट पीने के बराबर दिल्ली का वायु हो गया है। जय हिंद दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से आखिर क्या कारण है दिल्ली प्रदूषण का। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए एक कारक जिम्मेदार नहीं है। आइए इन कारणों को जानें। सबसे पहला कारण पराली, धान की फसल काटने के बाद बचा बाकी हिस्सा होता है, जिसकी जड़ें जमीन में होती हैं। किसान धान पकने के बाद फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं, क्योंकि वही काम का होता है, बाकी किसान के लिए बेकार होता है। उन्हें अगली फसल बोने के लिए खेत खाली करने होते हैं, जिस वजह से पराली को जला दिया जाता है। दिल्ली में हवा की निम्न गुणवत्ता के लिए धूल और वाहनों का प्रदूषण दो सबसे बड़े कारण हैं। अक्टूबर और जून के बीच वर्षा की अनुपस्थिति के चलते शुष्क ठंड का मौसम होता है, जिससे पूरे क्षेत्र में धूल का प्रकोप बढ़ जाता है। आईआईटी कानपुर के एक अध्ययन में कहा गया है कि धूल की PM10 में 56% और PM2.5 में 38% की वृद्धि हेतु जिम्मेदार है। सर्दियों में प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण वाहनों का प्रदूषण है। आईआईटी कानपुर के अध्ययन के अनुसार सर्दियों में PM2.5 का 20% वाहन प्रदूषण से आता है। सामान्यतः वायु प्रदूषण प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारकों द्वारा होता है। प्राकृतिक कारकों में ज्वालामुखी क्रिया, वनाग्नि, कोहरा, परागकण, उल्कापात आदि है। परंतु प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न वायु प्रदूषण कम खतरनाक होता है, क्योंकि प्रकृति में स्वनियंत्रण की क्षमता होती है। मानवीय क्रियाकलापों में वनोन्मूलन यानी वनों को काटना, कारखाने, परिवहन, ताप विद्युत गृह, ठीक है, जिसे थर्मल पावर भी कहते हैं, कृषि कार्य, खनन, रासायनिक पदार्थ, अग्नि शस्त्र का प्रयोग तथा आतिशबाजी, जो दिवाली में पटाखा जला जाता है, आतिशबाजी द्वारा वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। आइए अब वायु प्रदूषण के प्रभाव को जानते हैं। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें दमा, सर्दी, अंधापन, श्रवण शक्ति कमजोर होना, श्रवण शक्ति मतलब यानी सुनने की जो क्षमता होती है वो कमजोर होना, त्वचा रोग आदि बीमारियां पैदा होती हैं। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ा है, क्योंकि वर्षा के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ी है, जिससे पेड़ पौधे, भवनों व ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के दोगुने होने की संभावना है। CO2 में हुई इस वृद्धि से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीय बर्फ, ग्लेशियर आदि पिघलेंगे। सामान्यतः आपको देखने को मिल भी रहा होगा, क्योंकि जो जितने भी मुख्य जो शहर है ना हमारे देश के, वो जैसे कि मुंबई हो गया, वो क्या हो रहा है वहाँ पर, तो जो पानी का स्तर है वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
परिणाम स्वरूप यह तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि होगी। इससे कई तटीय देशों और राज्य के डूबने की संभावनाएं हैं। यदि वर्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ तो इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत सांस की बीमारियों और अस्थमा से होने वाली मौतों के मामलों में दुनिया में अग्रणी है। कम दृश्यता, अम्ल वर्षा और ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर ओजोन की उपस्थिति के माध्यम से भी वायु प्रदूषण पर्यावरण को प्रभावित करता है। आइए वायु प्रदूषण को जो है इसके नियंत्रण के कुछ उपाय देखते हैं। यानी मतलब कुछ ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो वायु प्रदूषण को नियंत्रण भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारखानों को शहरी क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना तथा कारखानों की चिमनियों की अधिक ऊंचाई व इनमें फिल्टरों के उपयोग की अनिवार्यता आवश्यक है। यानी अगर जो चिमनी होगी, अगर चिमनी की ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी तो इससे क्या होगा, तो उसका जो जहरीला जो पदार्थ है वो जो है मतलब ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और उसमें जो फिल्टर लगा दिया जाएगा तो जो उससे हानिकारक जो उससे जो विषैला पदार्थ निकल रहा है उसको शुद्ध करके ऑक्सीजन में बदल देगा। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर करने की आवश्यकता है जिससे खाद्य व आवास के लिए पेड़ों व वनों को न काटना पड़े। साथ ही आम जनता को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों का ज्ञान कराना भी जरूरी है जिससे वे स्वयं प्रदूषण नियंत्रण के सार्थक उपायों को अपनाकर इसे नियंत्रित करने में योगदान दे सकें। इसके लिए सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। गाड़ियों एवं दुपहिया वाहनों की ट्यूनिंग की जानी चाहिए ताकि अधजला धुआं बाहर आकर पर्यावरण को दूषित न करे। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निर्धूम चूल्हा व सौर ऊर्जा की तकनीक को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसको पाठ्यक्रम में शामिल करके, यानी जो बच्चे हैं ना, जैसे क्लास 5 से जो नीचे के बच्चे हैं, क्लास 10 से नीचे के जो बच्चे हैं, उनके सिलेबस में शामिल करना चाहिए कि मतलब कैसे जो है वायु प्रदूषण से बचें और इनके जो जागरूक जो उपाय हैं। ठीक है ना। कुछ अन्य बचाव कारण में अगर हम लोग देखें तो आप जो है पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, जो है स्मोक टावर बना सकते हैं जो क्या करेगा, ऊपर ही जो है एयर को प्यूरिफाई कर देगा। और मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करेंगे। और इलेक्ट्रिक वाहन में भी जैसे क्या हो रहा है ना आजकल, इलेक्ट्रिक वाहन का हम लोग जो है प्रयोग तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग चार्ज किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक से। लेकिन जो इलेक्ट्रिक जो भारत सरकार बना रही है वो आज भी किससे बना रही है, कोयले से बना रही है। इसके पीछे भी भारत की कुछ मजबूरी है, जिसको जो है 2070 तक जो है इसको कोयले को बंद करने का जो है कहा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।